कुर्सी से जाएगा ना ये महफिल से जाएगा, कुर्सी से जाएगा ना ये महफिल से जाएगा, ओझा से जाएगा ना ये आमिल से जाएगा, होता नहीं है इस पे असर झाड़ फूंक का, गुजराती भूत है बड़ी मुश्किल से जाएगा, गुजराती भूत है बड़ी मुश्किल से जाएगा। और फिर 4 मिसरे पढ़ता हूं कि इनको नहीं है फिक्र गरीबों की जान की, और बात कर रहे हैं बड़ी आन बान की, अच्छे दिनों का ख्वाब दिखा कर आवाम को लुटिया डुबो के रख दी है हिंदुस्तान की, लुटिया डुबो के रख दी है हिंदुस्तान की। तो दोस्तों, ये हैं बेबाक बेखौफ डंके की चोट पर अपनी बात कहने वाले शायर जलाल मेकश साहब। आयोजक यानी ऑर्गेनाइजर ने बहुत कहा कि ऐसी शायरी मत कीजिए, लेकिन वो माने ही नहीं। बहरहाल अपनी शायरी से हंगामा मचा दिया जलाल मेकश साहब ने इस मुशायरे में। उन्हें पूरा सुनिए, लेकिन इससे पहले कि आप उनको सुने नॉन स्टॉप, ये जान लीजिए प्रोग्राम किन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। ये है वक्त मीडिया। मध्य प्रदेश के गंगा जमनी तहजीब के शहर सागर में 3 जनवरी 2018 को एक ऑल इंडिया मुशायरे व कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मुशायरे के आयोजक रहे उर्दू और हिंदी शायरी को फरोग देने वाले जनाब सिद्दीक राइन साहब, और मुशायरे के सरपरस्त रहे दोस्तों के दोस्त जनाब शाहिद पहलवान साहब, समाज सेवी। मुशायरा कमेटी के अध्यक्ष रहे हैंडसम बॉय जनाब हैदर अली साहब। इस मुशायरे के कोऑर्डिनेटर रहे सागर शहर के उभरते हुए नौजवान शायर जनाब नईम माहिर साहब। जिस शायर को दावत सुखन दे रहा हूं उसी के 4 मिसरों से कि किसी को घर को जलाना कोई कमाल नहीं, किसी के घर को जलाना कोई कमाल नहीं, कमाल ये है कि तुमको कोई मलाल नहीं, किसी के घर को जलाना कोई कमाल नहीं, कमाल ये है कि तुमको कोई मलाल नहीं। और अमीर शहर से मत खौफ खाइए महशर, अमीर शहर से मत खौफ खाइए महशर, वो आदमी है कोई रब्बे जुल जलाल नहीं। हजरत सागर का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन करने वाले भाई जलाल मेकश साहब से मैं मौदबाना गुजारिश कर रहा हूँ, जोरदार तालियों से अपने लाडले शायर को अपनी मोहब्बतों से नवाजें। और इसके बाद एक और मोहतरम नाम मेरी फहरिस्त में है, उन्हें मैं आपके सामने पेश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों के बाद, मेरे ख्याल से 2.5-3-4 साल के बाद आया हूँ। 6 साल हो गए। आपकी मैं तो इंशाअल्लाह कब्रिस्तान में ही मुलाकात हो, वही मुशायरा होगा, वही मुशायरा होगा। हाँ बिल्कुल। एक साहब कहने लगे, कौन साहब आपकी पैदाइश सागर की है? तो मैंने, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, अब्बा माँ की गलती है। हाँ, अब सागर में पैदा होना भी बड़ा दुश्वार है। तो मैं जिन लोगों को नहीं मालूम मैं बता भी दूं कि भाई मेरी पैदाइश यहीं की है। 1977 से मैं भोपाल में मुकीम हूँ, और अच्छा हुआ कि मैं यहाँ से चला भी गया, वरना मैं भी फिरकी के चक्कर में रहता। हाँ, अल्लाह ने आज इस मकाम पर पहुंचा दिया है कि आज आप लोगों के बीच में खड़ा हूं मैं, अपनी सरजमीन पे मुशायरा पढ़ रहा हूं।
और अल्लाह एक तमन्ना और पूरी कर दे। मेरे बीवी कहने लगी क्या है तुम्हारी तमन्ना? सारी तो पूरी कर दी। मैंने नहीं, जब मैं मरूं तो मुझे वहीं ले जाना। कहने लगे रहोगे सागरी के सागर में, हमारे पास मत रहना। बहरहाल ये सारी गुफ्तगू मैं करता रहूंगा। आप लोगों का अगर मूड हो तो मैं कुछ पढ़ूं फिर। हाँ हर्षाद। हाँ, अभी एक ने उठा दिया, खड़ा कर दिया, लेटा दिया, बिठा दिया, ये सारे तामझाम हम लोग कर लेते हैं। हम लोगों को मदारी कहा गया है। हाँ, तो अभी मैं परसों के रोज इसी सागर से निकला था, सतना के मुशायरे से लौटा, तो एक साहब मेरे पहचान के, मैंने उससे कहा यार भूख लगी, कोई खाने वाने का इंतजाम है? तो बोले जलाल भाई सागर में 3 दिन से भूकंप के झटके पड़ रहे हैं, हम लोग खुद बगैर सहरे के रोजा रख रहे हैं। कसम खुदा की मैं भी पानी पी के निकल लिया। हाँ, अब बैठ जाए सिद्दीकी साहब, ये जमाना पड़ता है यार, बुरा मत माना करो यार। हाँ सही है, कर लिया भैया तुमने अपना। ओके, ऐसे तो कर रहे, घर पे भगा के ले जाएगा मुझे। हज़रात लीजिए, कुछ कतार पढ़ता हूँ और ये कह दूं कि आज जो मुल्क का माहौल है, इससे घबराने के डरने की कोई बात नहीं है। अगर फिरौन की हुकूमत हो सकती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ऊपर एक मूसा मुसल्लत जरूर कर देता है। इससे कोई घबराने की बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं है। जो कुछ होगा ठीक होगा, जो कुछ होगा निपट लेंगे। इन दो कौड़ी के टिकिया चोटों से क्या डरना है? हाँ, मैं जहाँ भी पढ़ता हूँ ऐसी दमदारी से पढ़ता हूँ, और अल्लाह करे कि आप में भी थोड़ी बहुत दमखम बची हो तो इसको कायम रखना है। तो लीजिए, मैं 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूँ, और ये 4 मिसरे बड़े गौर से सुन लें आप लोग, और उसके बाद फिर मैं अपना सफर शुरू करूंगा। तो लीजिए, सदर साहब इजाजत है आपकी? हाँ हाँ पढ़िए। ये सदर साहब बैठे हुए हैं, बताओ, मामू ससुर मुशायरा पढ़ रहे हैं, भांजी दामाद सदर हैं हमारे, ये इतने बुरे दिन आ गए हमारे यार। हाँ, लीजिए मुलाहिजा फरमाए, पहले 4 मिसरे पढ़ता हूँ और यूं पढ़ता हूँ कि ना हम होते ना तुम होते, इशारा भी नहीं होता, बरोज़े हश्र बख्शिश का सहारा भी नहीं होता। खुदा ने खुद कहा है, ऐ जहां वालों संभल जाओ, नबी का जो नहीं होता हमारा भी नहीं होता। नहीं वाह, वाह, वाह। होता, नबी का जो नहीं होता हमारा भी नहीं होता। अब यहां से अपना सफर शुरू करता हूं और पढ़ता हूं। सागर के लोगों, ये समझाने की जरूरत नहीं है कि ये कहां से कहा गया है, समझ में आ जाए बता देना। पढ़ता हूं कि हर एक बौना हिमालय के बराबर हो नहीं सकता, अरे गोना हिमालय के बराबर हो नहीं सकता। हर एक इंसान मुक़द्दर का सिकंदर हो नहीं सकता, करेगा बात क्या हमसे तेरी औकात ही क्या है, तू कतरा
अच्छे, वाह वाह वाह। सकता। तू कतरा था, तू कतरा है, समंदर हो नहीं सकता। और लीजिए फिर 4 मिसरे पढ़ता हूं। कोखा निकल लिए? हाँ बेटा जाओ, पड़ोसियों की नीयत ठीक नहीं है आजकल, निकल लो। और पढ़ता हूं फिर 4 मिसरे, मुलाजा फरमाए के अमीर शहर के महलों में जो उजाले हैं, अमीर शहर के महलों में जो उजाले हैं, अमीर शहर के महलों में जो उजाले हैं, किसी गरीब के छीने हुए निवाले हैं। बहुत अच्छे। किसी गरीब के छीने हुए निवाले हैं, पढ़े लिखों को दो रिक्शा चलाना पड़ता है। पढ़े लिखों को तो रिक्शा चलाना, पढ़े लिखों को तो रिक्शा चलाना पड़ता है। गवार जितने हैं सब कुर्सियां संभाले हैं। वाह 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 वाह। गवार जितने हैं सब कुर्सियां संभाले हैं। कोखा ठीक चली गाड़ी? अब धीरे धीरे बाबूजी जमेंगे। असल में क्या है, बिल्कुल रेगुलर ये मुशायरे कवि सम्मेलन चल रहे हैं। हम लोगों का भी वही हाल होता है जैसे बरसाती मेंढक का सीजन आता है ना टर्टर करने का, ऐसे ही हम लोगों के हाल होते हैं। लीजिए मैं यहाँ से 4 मिसरे पढ़ता हूँ और यूं पढ़ता हूँ कि कपड़े पहन के गाँव के नंगे भी आ गए। हाँ, अभी खूब प्यार मोहब्बत की बातें सुन रहे। अब मटकी फोड़ता हूँ, बस ऐसी जिंदा होके सुनना, डरने वरने की कोई बात नहीं। कपड़े पहन, बेटे ये शायरी है, इसको शायरी कहा जाता है। अब तुम्हारे दौर में लोकगीत कहा जाए तो इसमें मेरी क्या गलती है। कपड़े पहन के गांव के नंगे भी आ गए, करने हमारे शहर में दंगे भी आ गए। मैं कश ये सब हमारे है कर्मों का नतीजा, नेतागिरी में लुच्चे लफंगे भी आ गए। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब। ठीक चल रहा मामला? हाँ हाँ, बात है। अरे सब जमा जमाया है। हम सब जमा लेंगे। देखो यार एक बात सुन लो, फिरकी के चक्कर में अगला शेर भूल जाओगे। मैं सोचता हूँ कि जितनी देर रहूं आपको सुना जाऊं, वरना मुझे कोई नहीं, मैं माल बचा के ले जाऊंगा। फिर पढ़ता हूँ यहाँ से 4 मिसरे, मुलाजा फरमाए। यूं पढ़ता हूँ कि पाते ही इक़्तिदार बहुत बोलने लगे, कम ज़र्फ़ आज ज़र्फ़ मेरा तौलने लगे। 2-4 तरने वाले जो खाने को मिल गए, देखो मंगे अमीरों की जुबान बोलने लगे। देखो मंगे अमीरों की जुबान बोलने लगे। अब मेरे शहर के लोगों ये 4 मिसरे सुनो के आए हैं कैसे दोस्त तो दिन अपने देश में।
आए हैं कैसे दोस्तों दिन अपने देश में। खच्चर भी दौड़ने लगे घोड़ों की रेस में, लाहौल अब तो पढ़ना जरूरी है दोस्तों, शैतान आ गए हैं शरीफों के भेष में। बहुत अच्छे, वाह। शैतान आ गए हैं शरीफों के भेष में। एक साहब कहने लगे कि यहाँ जितने मुसलमान हैं वो पाकिस्तान चले गए। भाई तुम्हारे बाप की बाप होती है क्या? हम यहाँ कोई किराएदार नहीं है, हमारे आबा व अजदाद हैं यहाँ दफन। और ये तो मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि 10 बरस के बाद भी अगर कब्र खोदो तो इंशाअल्लाह हमारे कंकाल निकलते हैं। ये हमारी वतन परस्ती का सबूत है। बहुत अच्छे, वाह वाह। नहीं, जो भी शानदार नहीं जानदार ढंग से कहो, सच बोलो, कोई डरने वरने की बात नहीं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और मेरी कौम के लोगों, अगर आपको लगे कि मैं सही कह रहा हूँ, आप लोगों की दुआएं चाहता हूँ। और यूं पढ़ता हूँ कि पहले क्या थे अब क्या है, हम तुझे बता देंगे, एक दिन तेरी हस्ती खाक में मिला देंगे, हमको तू मिटाने की धमकियां न दे, वरना हम तेरी हुकूमत की धज्जियां उड़ा देंगे, हम तेरी हुकूमत की। इस 4 मिसरे पर अभी मैं यूपी में था, कसम खुदा की FRI दर्ज। मैं कर ले, मेरा क्या कर लेगा, मैं तो भोपाल निकल जाऊंगा। मैं तो भोपाल निकल जाऊंगा। हाँ, क्या बात है। मैं डरता बरता नहीं हूँ। लीजिए फिर 4 मिसरे पढ़ता हूँ यहाँ से के चंद लम्हों की। एक साहब ने आवाज कसी की कुछ शायरी सुनाओ। अब अगर आपकी समझ में आई हो तो बता देना कि शायरी ऐसी भी होती है। चंद लम्हों की रिफाकत को तरस जाओगे। सुने सदर साहब, मतलब पढ़ता हूँ। चंद लम्हों की रिफाकत को तरस जाओगे, हमसे बिछड़े तो मोहब्बत को तरस जाओगे, हमसे बिछड़े तो मोहब्बत को तरस जाओगे, हम अगर हो गए बेदार तो इतना सुन लो, हम अगर हो गए बेदार तो इतना सुन लो, अपने ही घर में सुकून को तरस जाओगे, अपने ही घर में सुकून को तरस जाओगे। अब हाँ, मैं वो 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, कसम खुदा की सागर के लोगों, बस समझ जाना कि हाँ ये कहाँ के लिए कहे गए, और आपको लगे कि मैंने सही बात की है, दुआएं चाहता हूँ। और पढ़ता हूँ कि कुर्सी से जाएगा ना ये महफिल से जाएगा, कुर्सी से जाएगा ना ये महफिल से जाएगा, ओझा से जाएगा ना ये आमिल से जाएगा, होता नहीं है इस पे असर झाड़
गुजराती भूत है बड़ी मुश्किल से जाएगा, गुजराती भूत है बड़ी मुश्किल से जाएगा। और फिर 4 मिसरे पढ़ता हूं कि इनको नहीं है फिक्र गरीबों की जान की, और बात कर रहे हैं बड़ी आन बान की। अच्छे दिनों का ख्वाब दिखा कर आवाम को लुटिया डुबो के रख दी है हिंदुस्तान की, लुटिया डुबो के रख दी है हिंदुस्तान की। मेरी कौम के लोगों, मैंने हर जगह ये सुना है कि मेरी कौम के लोग एक शिकायत करते हैं कि साहब हमको हुकूमत से कोई सहूलत नहीं है, कोई ये नहीं है। मैं ऐसी सहूलत पे लानत भेजता हूँ, अल्लाह से मांगा, अल्लाह बहुत बड़ा है। दोस्तों, पूरी दुनिया आज तुम्हारी दुश्मन है। उसकी वजह क्या है? वजह तलाशो। वजह यह है कि हमारे अमाल ठीक नहीं है, हमारे ईमान खराब हो गए। एक जमाना था कि किसी के जेब में हाथ डालो तो तस्बीह निकलती थी, आज जेब में हाथ डालो तो सट्टे की पर्ची निकलती है बेटे। हाँ, इसलिए अल्लाह पे शाकिर रहो और मेहनत करो, मजदूरी करो, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दो। ये सरवरे कायनात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का फरमान भी है कि आपको अगर तालीम हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो बेटा उससे गुरेज मत करना, वरना हमारी कौम के लोग कुछ ऐसे भी हैं, पढ़े ना लिखे, कहते राष्ट्रपति बना दो। मेहनत करो। मैं जलाल महकश जब इस सागर से गया था, एक जोड़ी कपड़े लेके गया था। आज अल्लाह का करम और इनाम है, मैं 4-4 मकानों का मालिक हूँ, गाड़ियां हैं, ये है वो। आज अल्लाह ने सब मेहनत की है, ये थोड़ी है। सारी जिंदगी ईंटें चोरी की लगाई बिल्डिंगों में, और फिर कहते हो कि और एक तख्ती पे लिखवा भी देते हैं, हज़ामिन फजले रब्बी, चोरी की ईंटें बिल्डिंग में, अल्लाह का वाकई फजल है बेटा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। मेरी कौम के लोगों, अगर आपको महसूस हो कि मैंने नुमाइंदगी सही की है तो आप लोगों की दुआएं चाहता हूँ और यूं पढ़ता हूँ कि किरदार से अमल से तुम इंसान तो बनो, हो फख्र ऐसे साहिबे ईमान तो बनो। दुनिया तुम्हारे कदमों को चूमेगी एक दिल, लेकिन ये शर्त है कि मुसलमान तो बनो, लेकिन ये शर्त है कि मुसलमान तो बनो। सिद्दीक़ साहब इधर देखो, हमारे यहाँ जब ऐसे लोग पलट के देखते हैं तो हम लोगों को शक होता है। कन्वीनर मुशायरा में तो हुक्म है कि कौमी एकता बिल पढ़ने, हाँ। किसी पार्टी या उस पर तंज नहीं। हम किसी पे तंज करते नहीं है, जिसको लगे वो निकल ले, बात अपनी हक कहते हैं, डरते वरते नहीं है। मैं अभी दिल्ली में था, एक रामलीला मैदान में, तो मैं पढ़े जा रहा था, तो एक साहब कहने लगे, जलाल मियाँ ये बैठे हुए हैं, जरा कायदे में बोलो। मैंने साहब 4 मिसरे पढ़े, मेरे सागर के लोगों, अगर आपको महसूस हो कि नुमाइंदगी अच्छी की है तो दुआएं चाहता हूं कि हक पर थे हम तो घर में अंधेरा नहीं हुआ, दिल में कभी गमों का बसेरा नहीं हुआ। मैं कश हमारी आज भी तारीख है गवाह, हमने अज़ान दी तो सवेरा नहीं
मिश्रे, मुझे बता दिया गया कि टाइम बहुत खराब चल रहा है। हाँ तो मैं इसलिए तो निकल रहा हूँ, मेरा तो काम हो गया। हाँ हाँ आता करें। हमें मालूम है तुम लोग मैडमों के चक्कर में बर्बाद हो। नहीं ट्रेन क्या, हमारी तो फ्लाइट लेट है। इस उम्र में ऐसी हरकतें मत करो, हश्र के मैदान में मत मिल जाना मुझे, वरना पढ़िए पहले शिकायत तुम्हारी करूंगा। मैशर भाई लीजिए ये आखिरी 4 मिसरे आता कर दें। मुलाजा फरमाए। और यूं पढ़ता हूं यहाँ से आखिरी 4 मिसरे के। किसी के घर को जलाना कोई कमाल नहीं, किसी के घर को जलाना कोई कमाल नहीं, कमाल ये है कि तुमको कोई मलाल नहीं। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। और ये आखिरी शेर दोस्तों, जिस शेर ने जलाल मैकश को कसम खुदा की जलाल मैकश बना, बेशक ऐसा नहीं है। ये शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद बैठता हूँ, क्योंकि मैडम भी बहुत उछल कूद कर रही हैं, उनको भी पढ़ना है। पढ़ता हूँ कि आमीर शहर से मत खौफ खाइए कोई रब जुल जलाल नहीं, वो आदमी कोई रब्बे जुल जलाल नहीं। दोस्तों ये थे आपके शहर के जलाल मैकश। और कौन आया है यहाँ, कोई ना आया होगा, मेरा दरवाजा हवाओं ने हिलाया होगा, गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा। दोस्तों जिनको जाना है, अगर आप चाहते हैं कि लेटेस्ट मुशायरे या और वीडियो आपको घर बैठे मिलें तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा YouTube चैनल का एड्रेस है youtube.com/वक्त मीडिया। अगर आप चाहते हैं कि मुशायरे की कवरेज वक्त मीडिया की टीम करे तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286।